राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस एक और नए ब्लॉग में। आज तड़के 6 1 बजे मेरी आंख खुल गई थी क्योंकि आप आज खाटू श्याम जी जाना था, इसलिए ऊपर था आएगा नीचे अपने लाइट लुइट चासी नीचे आके अपना स्पेशल वाला पानी पी के मैंने तैयारी कर दी कॉफी बनाने की। अब इन दूध गर्म होना चढ़ा दिया था, साथ के साथ मैंने कॉफी फेंटनी शुरू कर दी थी। माता रानी अपना प्याज पूज काट के सब्जी बनाने की तैयारी करने लग रही थी। फिर मैं नहा धो के तैयार हो गया था, बाड़ा में सिरम लगाई, कंगा गेला बाल बाए, परफ्यूम परफ्यूम लगा के मैं तैयार हो गया था जान खातर। फिर जाने तो पहले बाबा का आगा हाथ जोड़ के मैंने यात्रा की सफलता के लिए पूजा करी। आज पापा जी ने बाबा के खातर 5 7 रोटियां का चूरमा बनाया था, क्योंकि भाई आप हमेशा यह प्रसाद चढ़ाया कर बाबा का। फिर जाने तो पहले नियम के अनुसार माता रानी का आशीर्वाद लिया, अपनी लाली स्टार्ट करके बाहर काट के अभी चाल पड़े भिवानी कहानी। और यो देख लो पुनपुरा का डब्बा हमेशा खच्चा रही जाया करता, इस मारे उरा ये ईट बिछाई थी ये भी पाड़ दी, क्योंकि उरा कभी रोड बना गई। अपने गेला 2 भाई जाना था खाटू श्याम जी, उनमें एक जना फोन करके तड़के नाट गया था। फिर दूसरे भाई का मैं इंतजार करने लग रहा था। इतना मैंने सोची कि मैं सीएनजी गलवा लू, इतना पेट्रोल पंप पे आ जाएगा वो, लेकिन उस भाई ने भी एन मौके पर नाट की टाल कर दी जान की। फिर अपनी गाड़ी ने सट्टा सट खींच की मैं एक लाए चाल पड़ू खाटू श्याम जी का। और कुछ देर पाछे मैं पूछ जाऊँ लुआरू में। फिर लुआर वाली फाटक पार करी, सट्टा सट गाड़ी खींच की मैं पूछ जाऊँ चिड़ावा संजय मिष्ठान भंडार पे। मैंने यहाँ तो भाई घर के खातिर मिठाई लेनी थी, लाडू लेने थे मावा वाले स्पेशल वाले। फिर भाई ने पेमेंट देकर अपने लाडू लेके मैं चाल पड़ू वापिस तो खाटू श्याम जी का नहीं। फिर मैं झुंझुनू एंट्री करूँ थार भाई झुंझुनू बढ़न तो पहले लगभग 1 किलोमीटर तीका सुता है पानी भरया था। फिर झुंझुनू रेलवे स्टेशन का आगे को मैं झुंझुनू पार कर दी हूँ। ये देख लो भाई रास्ते में ये भाई पैदल जाने लग रहे हैं, इनकी भी हिम्मत है क्योंकि बारिश में पैदल जाना बहुत मुश्किल हो जाए। फिर मैं पूछ जाऊँ नवलगढ़ में, और भी भाइयों बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा था रोड पर। मैंने ऐसा लगा राजस्थान में तो सारे रोड़ा बाढ़ आ रही है। फिर मैं नवलगढ़ था लिकड़ आया था भाई। फिर मेरी नजर पड़ा इस गाड़ी पे, मैंने लगा है प्रदूषण करने का, इस एकली गाड़ी ने ठेका ठा रखा है सारे देश का। फिर थोड़ा सा आगन चाल थी भाई, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, 1 नंबर का मौसम हो गया था। मैं बाबा के भजन सुनता सुनता मौज मस्ती में जान लग रहा था। इतना में अपना पहला टोल टैक्स आ जाए सिस्टम के तहत, टोल टैक्स ने पार करके आप चल पड़ा। हाँ गन रियो देख लो भाई, फिर तो 1 नंबर का मौसम हो रहा है, बेराय नहीं पट रहा, गर्मी भी है कि नहीं। रियो देख लो भाई, हर शहर में एंट्री करने तो पहले है ना 100 200 मीटर थी तो पानी पावा है जो फुल्ला फुल भरया है गोडा गोडा है। फिर सिक्कर में अपनी टंकी सीएनजी वाली फुल करा के मैं चाल पड़ू खाटू श्याम जी का। रियो रोड 1 नंबर का हूँ, 100 की स्पीड तक गाड़ी चल है मस्त। फिर कुछ देर पाछे मैं श्री श्याम भगत मंडल द्वार पर पूछ जाऊँ। यहाँ तक खाटू श्याम जी लगभग 10 1 किलोमीटर रह जाओ है। लगभग 2 1 बजे मैं बाबा की नगरी में पहुंच गया था। फिर अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बाबा की प्रसाद लेकर मैं चाल पड़ू मंदिर का नहीं। और यो देख लो भाई, संडे होने का कारण बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। इस हमारे नजदीक वाले गेट बंद कर रखे थे भगता खातर, 3 4 किलोमीटर आगे तो घुमा रखे थे सारे श्रद्धालु। फिर श्याम कुंड का आगे का मैं चाल पड़ू मंदिर का नजदीक से। ये जब ये बैरिकेड आ जाए, बड़े बड़े पंखे आ जाए, उरे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। लगभग उरे तो लेकर मंदिर से ही पूछण में मैंने लगभग 1 1.5 घंटा लग जाए। पर ये देख लो भाई, इतनी ज्यादा भीड़ मर, इतने ज्यादा शोर शराबा में ये दोनों डोगे अपने मस्ती में सूते थे, इन्हें कोई फिक्र कौन थी क्या ये चीज की। फिर मैंने चूर मार प्रसाद दोनों आगे डब्बे खोल लिए थे, और साथ में माता रानी ने 50 रुपये दिए थे चूल्हे पर कवार के, वे ले लिए थे। लेकिन हवा इतनी ज्यादा चल रही थी वो 50 रुपये उड़ की साइड में चले जा हैं। फिर एक लेडी झाड़ू काट थी, उससे इशारा करके मैंने बताई कि 50 रुपये ठा ले। फिर मैंने अपना दौर तो बाबा चढ़ाने खातर 100 रुपये फिर वापिस तो रख लिए। भाइयों मैंने तो लगा लो बाबा की नगरी में आके बहुत ज्यादा सुकून मिला है। मैं लगभग 3 साल था हूँ, 3 साल पूरे हो गए। 2022 में 8 में भी में आया था, 2025 का 8 में चल रहा है। लो भाइयों ताम भी कर लो बाबा के दर्शन, जो मांगना है बाबा तो मांग लो। बाबा किसी ने भी खाली हाथ ना भेज जाकर, मेरे थी तो बहुत कुछ दे रखा है भाई बाबा ने। फिर बाबा के दर्शन करके मैं बाहर निकल आया था। इतना में फिर एक भाई मिल जाए, उसकी अपना फोन देकर मैंने सब थी प्रसाद बाटी चूरमा वाली। जब लोग देखा भाई घर का बनावड़ा चूरमा की प्रसाद है, तो भाई लोग बाज बाज के आओ थे मन्ना दे दे मन्ना दे दे। आखिर में जमा खत्म हो गई थी प्रसाद, फिर भी लोग नहीं आने खत्म हुए। फिर चूरमा वाली प्रसाद ने बांट के मैं चाल पड़ू वापिस था अपनी गाड़ी का नहीं। लेकिन उर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी भाई, उर तलीकड़न में भी मैंने 15 20 मिनट लाग गई। कुछ देर पास मैं पूछ जाऊँ अपनी गाड़ी दो रहा है। फिर टाइम हो गया था लगभग 4:30 बजे। घर प्रसाद न रख के अपनी गाड़ी में चाल पड़ू श्याम मंडल द्वार का नहीं। और भाई आज संडे होने का कारण बहुत ज्यादा भीड़ थी, श्याम मंडल द्वार पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर पार करके मैं चाल पड़ू वापिस तो सिक्कर खानी। रास्ते में देख लो भाई उर फिर रोड पर बाढ़ सी आ रही है। और भाई पूरा रास्ता बारिश की टिम 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 रही है, हर जगह बंद हो जाती। उड़ भी वाइपर चलते रहते क्योंकि ओस सी जम जाती शीशे के ऊपर। फिर कुछ देर पाछा सिक्कर न पार करके एक टोल टैक्स आ जाओ। हर देख लो भाई गाड़ी वाला रोड़ा माथे था, इस मारे एक के लाइन चल रही थी, या लाइन बहुत लंबी थी। फिर झुंझुनू में पूछा पाछ मन याद आया भाई सीएनजी को निकलवाई गाड़ी में सिक्कर में, इसलिए फिर मैं झुंझुनू तो लेकर की थोड़ी दूर आगे एक पेट्रोल पंप था, उस पापी ने सीएनजी डलवाई। सीएनजी डलवा के सीएनजी की पेमेंट करके लोहार तोड़ते हुए मैं पूछ जाऊँ भिवानी वाला बाईपास पे। फिर कोट का मड़ पुड़ का नीचे हो गया अपना नैडता रोड बनने लग रहा है, उस पर का मैं पूछ जाऊँ अपना गाँव में। फिर घर न पूछ की माता रानी का आशीर्वाद लिया, वो लोग ने देवाड़ा विराम। बोलो जय श्री श्याम।